हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लॉजिक गेट पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो लॉजिक गेट में बताऊंगा कि लॉजिक गेट के प्रकार कितने होते हैं, बुलियन व्यंजक क्या होता है, सत्यता सारणी क्या होता है। तो आप ध्यान इस वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और तीन चीज, आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों, लॉजिक गेट, तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में जो बताए थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, यानी 0 और 1, और आपका डेसिमल में टोटल जो नंबर होते हैं 10 होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हम बता चुके हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट होता क्या है, देखो अगर यहां पे देखा जाए तो लॉजिक मतलब क्या होता है, तर्क। लॉजिक मतलब तर्क होता है। गेट मतलब क्या होता है, जिससे हम कोई गेट जिससे हम एंट्री करते हैं, उस तौर पे मानिए, ठीक है। लॉजिक यानी एंट्री करना है तो अपने तर्कपूर्ण से एंट्री करना है, ठीक है। ऐसे आप समझिए कि अगर कोई चीज इंटर हो रहा है, कोई चीज प्रवेश हो रहा है, तो तर्क उसमें कुछ कंडीशनल, कुछ शर्तें हैं जो किस प्रकार वो क्या करेगा, इंटर करेगा। तो ध्यान देना, लॉजिक गेट देखिए, ये जो होता है ना लॉजिक गेट, ये जो होता है ये कंप्यूटर में, जनरली कंप्यूटर में देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें 2 ही होते हैं, 0 और 1। आप कुछ भी टाइप करो, कुछ भी लिखो, लेकिन कंप्यूटर एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो 2 ही यानी 0 और 1 के रूप में वह समझता है। यानी आप कुछ भी नाम भी लिखोगे, अगर मान लीजिए आपका कुछ भी ABC नाम हो, तो आप A भी डालोगे तो वो समझेगा कि 0 और 1 के फॉर्मेट में वहां पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि वह डिजिटल परिपथ, यहां पे हमने पहले ही लिख दिया है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। वह डिजिटल परिपथ जो किसी संकेत, सिग्नल को अपने अंदर से गुजरने देता है। यानी देखिए, कोई डिजिटल सर्किट होगा जो अपने से अंदर सिग्नल को प्रवेश करने देगा, ठीक है। वह डिजिटल परिपथ जो किसी सिग्नल को या जो किसी संकेत को अपने अंदर से होकर गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है। गेट का काम क्या है, गेट का काम क्या है कि अपने से होकर या तो प्रवेश कराएगा, या तो गेट अगर बंद हो जाएगा तो प्रवेश नहीं कराएगा। तो गेट कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह अपने अंदर से केवल तभी गुजरने देगा जब कुछ तर्कपूर्ण शर्तें यानी लॉजिकल कंडीशन होगी। यानी मान लीजिए कोई चीज एंट्री कब करेगा, जब उसमें लॉजिकल कुछ कंडीशन होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल तभी गुजरने देगा जब उसमें कुछ तर्कपूर्ण शर्तें होगी, अतः यह लॉजिक गेट कहलाएगा, ठीक है। लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आधारशिला है। यानी लॉजिक गेट बता चुके हैं कि लॉजिक गेट में 2 ही डिजिट होगा, 0 और 1। अगर बात करें डिजिटल, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज होता है जो 2 ही डिजिट के रूप में वो संचालित होता है या उस वहां पे भेजा जाता है, 0 और 1, ठीक है। इसमें एक या एक से अधिक निवेश हो सकते हैं। निवेश मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, अभी बताएंगे निवेश होता क्या। और परंतु निर्गत केवल एक ही होता है। निर्गत मतलब निकलने वाला एक ही होगा, लेकिन एंट्री करने वाला यानी निवेशी, इनपुट यानी जो भेजा जाएगा, एक से अधिक जा सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई गेट है, कोई व्यक्ति एंट्री करना चाहे तो एक से अधिक व्यक्ति एंट्री कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति क्या होगा, उसमें से एक ही बाहर निकलेगा। अब अंदर जाकर क्या किया, मतलब क्या हुआ, दोनों व्यक्ति क्या हुआ, मतलब किस प्रकार वो एक निकलेगा वो बताएंगे आपको, ठीक है। यहां पे व्यक्ति के तौर पे मानिएगा। तो ये आशा करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ परिभाषा। अब देखिए यहां से कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट और आउटपुट आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई गेट है जिसमें 2 चीज एंट्री कर रहा है, यानी हम कोई चीज अगर बनाए, मान लेना, ध्यान देना, तो हम क्या करें, यहां पे मान लीजिए कोई चीज, अगर मान लीजिए यहां पे 2 चीज भेजे, मान लीजिए यहां कोई कुछ भी 2 चीज भेजा जाए, यानी 3 और 2 मान लीजिए ये कुछ भी भेजा जाए, तो ये जो है इसमें किस कंडीशन से ये बन के 3 + 2 हुआ या 3 - 2 हुआ या 3 × 2 हुआ, एक आपको क्या करेगा,
आउटपुट देगा, जो निकलेगा उसे आउटपुट कहा जाएगा, और ये जो दोनों बनेगा उसे इनपुट कहा जाएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार कंप्यूटर में दो चीज ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामला में दो, कुछ 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब ऑफ होता है, और ये 1 का मतलब ऑन होता है। ठीक है, कोई चीज 0 होगा तो ऑफ माना जाएगा, और ये कोई 1 होगा तो ऑन माना जाएगा। देखिए 1 ऑन लगभग एक ही है, तो आप ऐसे लॉजिक के तौर पे याद कर सकते हैं, 1 मतलब ऑन। ठीक है, अब ध्यान देना कि कंप्यूटर में दो ही होता है, अगर 0 दिखाएगा तो ऑफ माना जाएगा, और 1 दिखाएगा तो 1 ऑन माना जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमको इसी 0 और 1 से यहां पे मतलब है, यानी आप समझिएगा कि जो हमारा लॉजिक होता है इसमें कोई सर्किट बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई सर्किट अगर बना ले, अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई सर्किट हो, देखिए दो स्विच आप अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई बना ले, ध्यान देना, और इस टाइप का कोई आपको जुड़ जाएगा, यहां से मान लीजिए यहां पे, और यहां पे मान लीजिए बल्ब जुड़ा हुआ है कोई। ठीक है, यहां पे कोई बल्ब जुड़ा, ध्यान देना। अब बात करें कुंजी, आप समझते होंगे कुंजी, कुंजी आप कुंजी में क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ होगा तो 0 होगा, अगर ऑन होगा तो 1 होगा। ये कुंजी को जब दबाते हैं तो क्या होगा, ऑन होगा, और जब वो खुला रहता है तो वो ऑफ होता है। तो ध्यान देना यहां पे, तो अब मान लीजिए आपका कंडीशन यहां पर क्या क्या बन सकता है। पहले कंडीशन देखिए, यहां से 2-3 कंडीशन या 4 कंडीशन बन सकते हैं। एक तो क्या, बल्ब जलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर करंट जा रहा है तो हम कुंजी को क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कुंजी को, यहां पे जो कुंजी है इसे ऑफ कर दें। ऑफ मतलब अभी देखिए ऑफ है, दोनों ऑफ है। ठीक है, तब पहला कंडीशन है कि अगर दोनों कुंजी, इसे मान लीजिए ए मान लीजिए इसे, और इसे बी मान लीजिए, और जो बल्ब जलने का मान लीजिए इसे सी या वाई मान लीजिए, वाई मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से जो बल्ब जलेगा, मान लीजिए ये ए बी वाई, यानी दो यहां पे जो हुआ दो चीज, यानी भेजने का तरीका हमारा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन निकलेगा मात्र एक ही बन के। तो ध्यान देना, पहला कंडीशन है कि हम दोनों कुंजी जो है उस दोनों को ऑफ कर दें, यानी इसे स्विच पावर कहिए, स्विच पावर। ठीक है, इन दोनों को आप क्या करो, ऑफ करो। ऑफ मतलब दोनों खुला है तो दोनों ऑफ है, तो आप पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों को ऑफ कर दिया जाए। दोनों जब ऑफ करोगे, यानी मान लीजिए ये भी ऑफ कर दें, ये भी ऑफ है, दोनों अभी ऑफ है, यानी ऑफ है दोनों। अगर मान लीजिए दोनों ऑफ है तो बल्ब जलेगा, बल्ब तो नहीं जलेगा, यानी हमारा इनपुट भी क्या मिलेगा, इनपुट हमारा यानी नहीं जलेगा मतलब 0। ठीक है, यानी ऑफ मतलब 0। अब सुनिए, अगर बात करते हैं कि इसे मान लीजिए खुला रखा जाए, इसे खुला रखा जाए और इसे बंद कर दिया जाए। मान लीजिए ये वाला स्विच अब इस टाइप से हो गया, इस टाइप से ये जुड़ गया ऐसे। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, जब खुलेगा ऑन होगा, अब बंद होगा तब ऑन, बंद तब ऑन, बंद तो 1, अब खुला, सॉरी हाँ, बंद होता 1, आपका खुला तो 0, ये दोनों होगा। अब देखो ये बंद है तब पहला 1, दूसरा खुला है तो ऑफ है यानी 0, तो 1 और 0। तब फाइनली आप ध्यान देना कि अगर यहां पर जो, यहां पे ऑन है और यहां पे जो ऑफ है, यहां से सर्किट जाएगा और यहां से अगर ये मान लीजिए, तो ये तो बल्ब नहीं जलेगा, तो फिर क्या होगा, ये बल्ब जो नहीं जलेगा, यानी हमारा आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। अब ध्यान देना, तीसरा कंडीशन में ये होगा कि हम क्या करें, दोनों को मतलब ऑफ, मतलब कि क्या करें, दोनों को आप बंद कर दीजिए, यानी दोनों को ऑन कर दीजिए। ऑन करेंगे
तो पहले देखिए, पहला कंडीशन क्या था, दोनों ऑफ था यानी कुंजी खुली हुई थी। ऑफ मतलब खुला यानी जीरो, पहला जीरो। दूसरा क्या था, एक बंद है, दूसरा खुला था। तब पहला बंद है तो एक, और खुला है तो जीरो। तो दोनों अगर मान लीजिए तो बल्ब वहां भी नहीं जल रहा था, लेकिन यहां पे दोनों को बंद कर दें, यानी दोनों को बंद करेंगे तो 1 1, यानी 1 1 यहां पे करेंगे तो फाइनली क्या होगा, दोनों को बंद करेंगे तो सर्किट पूरा होगा और हमारा बल्ब जल जाएगा, यानी बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब 1। देखो यहां पे आप सोचोगे कि बल्ब जले तो 1 आप काहे दे दिए, अभी आपको बताऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब क्या होगा, तीसरा कंडीशन हो सकता है कि यहां पे मान लीजिए पहला वाला देखो बंद था, लेकिन अभी ये वाला खोल दिया जाए, ये वाला बंद कर दिया जाए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 और 1। तो ये क्या होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये बल्ब जलेगा नहीं। इसे फाइनली आपको एक बार और समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां से जो फाइनली इसे बोलते हैं सत्यता सारणी, सत्यता सारणी इसे बोलते हैं। ये जो सारणी बना, टेबल बना, ये से बोलते हैं सत्यता सारणी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। ठीक उसी प्रकार ये, अब देखिए ये जो बना, ये फाइनली एंड गेट का बना, एंड गेट। जब इसी पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम को जब किसी बॉक्स में बंद करोगे तो ये एंड गेट उस पर एंड गेट की तरह होगा। और ये दिखाई कैसे देगा, दिखाई इस टाइप का देगा कि मान लीजिए ये इस टाइप का दिखाई देगा, ये इस प्रकार का दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई। ये मान लीजिए ए बी, 2 इनपुट और एक वाई आउटपुट, ये इस टाइप का दिखाएगा। तो आप एक बार और समझिए कि इसमें 4 कंडीशन हुआ, बाकी जो आया वो भी 4 कंडीशन। मूलतः अगर देखा जाए, अब देखिए अगला भी कंडीशन बन सकता है जनरली। अब थोड़ा सा एक बार देखिएगा सभी को, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपका देखिए लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ये सब कैपिटल भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल में ही लिख दीजिए आप आराम से, ठीक है। ये 3 प्रकार के गेट होते हैं जो मूलतः 3 प्रकार के। देखिए ऑप्शन में पूछा जाएगा कि मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः 3 प्रकार के गेट होते हैं। ये और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और गेट कैसे होता है, एंड गेट कैसे होता है, नॉट गेट कैसे होता है, ये तीनों को डिफाइन करेंगे। तो जो सर्किट बनाए थे उसमें देखिएगा कंडीशन उसी टाइप का होता है। अब बात करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये आप नोट कर लीजिएगा, पहले चर्चा करते हैं, जो बताए थे वो एंड गेट का था, ठीक है। अब थोड़ा सा आप चलो देखिए एक बार और, पहले उठाते हैं, चलिए एंड गेट को ही। एंड गेट को हमने क्या बनाया था, हम एक सर्किट बनाए थे और कुछ नहीं, एक सर्किट बनाए थे। सर्किट कुछ इस टाइप का था, यहां पे कुछ बल्ब जुड़ा हुआ था, इस टाइप का कोई बल्ब जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये बल्ब है
और ये इस टाइप से ये बना हुआ था। ये मान लीजिए सर्किट है। यहां पे दो चीज है, ध्यान समझिएगा, दो चीज, यानी ऑफ। ऑफ मतलब कुंजी क्या होगा, कुंजी क्या होगा, खुला होगा, कुंजी खुला होगा और आपका जो डिजिट मिलेगा 0, ठीक है। और यहां पे ऑन यानी कुंजी बंद, कुंजी बंद होगा, बंद होगा और यहां पे 1 मिलेगा। ध्यान देना, यहां पे ये एंड गेट बता रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पे दो तरह से पूछा जाता है आपसे। एक तो पूछेगा बुलियन व्यंजक क्या होता है, बुलियन व्यंजक, और एक होता है ट्रुथ टेबल। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान दीजिए, ये है नीचे बना रहे हैं सत्यता सारणी, सत्यता सारणी होता है। ये देखिए, ये इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। अब बल्ब जलाना है, ठीक है। तो आइए जो बल्ब जला मान लीजिए वाई, ये है हमारा इनपुट, ये भी है इनपुट, ये दोनों इनपुट है ए और बी, यानी ए और बी इनपुट है। और बल्ब जो है हमारा आउटपुट है, यानी एंट्री करेगा कोई दो चीज, दो में से कोई कंडीशन होगा कि कैसे एंट्री करेगा। और ये जो बल्ब जलेगा ये हमारा वाई बनेगा। आप ध्यान समझिएगा। अब यहां पे कंडीशन है कि हम बल्ब को किस किस कंडीशन में जला सकते हैं। तो पहला कंडीशन सुनिए, 4 कंडीशन है। पहला को बंद रखिए, दूसरा को खुला रखिए। पहला कंडीशन, दोनों को खुला रखिए। दूसरा कंडीशन, ध्यान समझिएगा, पहला बंद दूसरा खुला। पहला कंडीशन, पहला खुला दूसरा बंद, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि दोनों बंद, और चौथा कंडीशन है दोनों खुला। ध्यान समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए करंट फ्लो होगा, यहां पे करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो हम इसको मान लीजिए बंद, यहां पे कुंजी बंद कर दें, यानी बंद मतलब यहां पे कुंजी को और डाउन कर दें, यानी इसमें सटा दें। तो यहां तक करंट सीधा गया, सीधा जाके यहां पे तो रास्ता तो कट गया है ना, रास्ता तो कट गया, तो करंट आगे जा ही नहीं सकता। करंट आगे जा ही नहीं सकता तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो आप देखो यहां पे मान लीजिए हमारा जा रहा है, यानी ये है तो 1 है, लेकिन यहां पे तो नहीं जा रहा है, तो ये ऑफ है तो 0 है। तो 1 और 0, फाइनली क्या होगा, बल्ब हमारा नहीं जलेगा। यानी दोनों को मिलाकर क्या मिला, हमारा बल्ब नहीं जला, यानी हमारा आउटपुट 0 मिला। यानी A1 B0 और आउटपुट क्या होगा, 0। पहला कंडीशन। दूसरा क्या है कि हम इसे खुला रखें, सॉरी इसे आपका बंद रखें। ये बंद रखें, ऑन मतलब ये बंद, ये खुला मतलब यहाँ पे ये देखो इस प्रकार ये खुला है, मुंह खुला है, और इसे आप इसे 0 रखो और ये 1 रखो। तभी क्या होगा, रास्ता तो यहीं पर कट गया ना, धारा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सका तो ये क्या बल्ब में जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, पहला 0 दूसरा 1, तब फाइनली बल्ब क्या होगा, तब भी नहीं जलेगा। ध्यान सुनिएगा। अगला कंडीशन देखिएगा कि ये भी खुला ही रहे, ये भी खुला ही रहे, ठीक है। ये भी, ये इसके पहले वाला कंडीशन में ये बंद था, ये बंद था। अब भी क्या होगा कि ये खुला ही रहे, खुला रहे तो ये भी 0 और ये भी 0। कुंजी ऑन मतलब ये खुला, ठीक है, ये ध्यान देना। ये मतलब कुंजी ऑफ, यानी ऑफ मतलब ये खुला रहेगा, खुला रहेगा तो ये भी 0 और ये भी 0, तब क्या होगा, और बल्ब नहीं जलेगा। तो ये आपका फाइनली आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। अगला देखिएगा, फिर अगर मान लीजिए इसे भी बंद कर दें,
और इसे भी बंद कर दें, बंद कर दें, तो हमारा जो इसका भी 1 इसका भी 1, यानी अगर तब फाइनली क्या होगा, बल्ब तो जल जाएगा ना, इसका मतलब 1, तो यानी 1 1 1। ये है सत्यता सारणी, इंग्लिश में ट्रुथ टेबल कहा जाता है, ट्रुथ टेबल। अब सुनिए, ये सारे को अगर हम एक बॉक्स में बंद कर दें, एक्स बॉक्स में बंद कर दें, तो वो आपका एंड गेट कहलाएगा, एंड गेट कहलाएगा, एंड गेट कहलाएगा। सारे को अगर बॉक्स में बंद कर दें तो एंड गेट कहलाएगा। और एंड गेट का संकेत जो होता है, एंड गेट का जो संकेत होता है, ये आपका ये जो होता है y इक्वल a इंटू बी होता है, a इंटू बी होता है। और जो आपका यहाँ पे उसका जो डायग्राम बनता है वो आपका d का इस प्रकार बनता है, यानी ये 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, यानी a b अब जाएगा तो यहाँ पे y बन के निकलेगा। ये इतना बात आपको, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, कुछ डायग्राम दे दिया जाएगा, पूछेगा निम्न में से किस गेट का डायग्राम है। दूसरा आपको संकेत दे दिया जाएगा, ये संकेत दे दिया जाएगा और पूछेगा कि a इंटू बी किस गेट का है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। ये बुलियन व्यंजक दे दिया, सॉरी ये है आपका, इसे संकेत या बुलियन व्यंजक कहिए, बुलियन व्यंजक, किताबों में बुलियन व्यंजक लिखा होता है, व्यंजक। बुलियन व्यंजक किसका है तो आपको बताना होगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये ट्रुथ टेबल किसका है तो आपको वहां पे बताना होगा। तो ये इस प्रकार से, अब खुद देखो ना, खुद देखो, आप कहोगे कि सर 1 1 मिलकर तो 2 बन जाना चाहिए, लेकिन हम क्या, 2 चीज ऑन रहते हैं, ऑन रहता है तब कहते हैं क्या, डबल ऑन, डबल ऑन कहते हैं, नहीं कहते हैं। 2 चीज ऑन रहता है तो ऐसा नहीं कहते हैं कि डबल ऑन, 1 ही ऑन ही नहीं कहते हैं, 1 को ही ऑन कहा जाता है। तो 1 1 मिलके क्या होगा, बाइनरी में यानी गेट में 1 ही होता है, आप याद रखो। अब देखो गुना है, यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे 1 गुने 0 0 हो जाएगा। आप खुद यहाँ भी देख निकाल सकते हो, बहुत लोग यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन आपको समझना, एक फील आनी चाहिए, समझिए। अब देखो यहाँ पे 0 गुने 1 फिर वो 0 हो जाएगा, 0 गुने 0 0 हो जाएगा, 1 गुने 1 1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो के ये टॉपिक ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आप देखिएगा कि थोड़ा सा और गेट ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और गेट देखिएगा। यहां पे जो और गेट होता है, और गेट जो होता है, यहां पे ध्यान देना। अगर और गेट का डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पे इस टाइप का बनता है कि मान लीजिए अगर बात करें तो ये इस टाइप का होगा, यहां पे कोई बल्ब जोड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये सर्किट बना रहे हैं। ठीक, यहाँ भी एक पूंजी लगी हुई होगी। इस टाइप का होगा। अब ध्यान देना, बल्ब को जलाना है, यानी A है, B है और ये Y है, बल्ब को जलाना है। आप देखिए फिर सत्यता सारणी, और गेट, अब ध्यान दीजिएगा, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी को इंग्लिश में ट्रुथ टेबल कहा जाता है, ट्रुथ टेबल कहा जाता है। अब देखिए ये हमारा A, ये B और ये Y। आप ध्यान समझिएगा, जब इसमें हम करंट फ्लो होगा, ये इसमें जो करंट फ्लो होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये इस टाइप का जाएगा, यहाँ पे धारा जाएगी। तो धारा तो जाएगी नहीं, धारा जाएगी नहीं तो बल्ब क्या होगा,
नहीं जलेगा। लेकिन यहां पे आप ध्यान देना, सॉरी यहां पे ध्यान देना, ये वाला ये खुला है। पहला कंडीशन कि जब ये कुंजी क्या हो, खुला हो, खुला मतलब जीरो जीरो, और ये कुंजी बंद हो, तो आप ध्यान दोनों यहाँ पे धारा जाएगा तो ये तो अगर खुला रहेगा तो धारा तो आगे प्रवेश ही नहीं करेगा, धारा तो आगे प्रवेश नहीं करेगा। और जब धारा आगे प्रवेश नहीं करेगा तो क्या होगा, इससे धारा नहीं जाएगा। और धारा देखो जब इधर जा रहा है तो धारा इधर भी तो आएगा, इधर भी आएगा तो ये इस टाइप के जाएगा और ये बल्ब यहां से एंट्री करेगा और बल्ब जल जाएगा। यानी पहला जीरो होगा। और तो देखो यहाँ पे पहला जीरो, तो कुंजी यहाँ पे मान लीजिए पहला कंडीशन था जीरो, यानी ये कुंजी खुला था तो ये बंद है, मान लीजिए बंद है, ध्यान दें ये बंद है तो जीरो, ए जीरो, और ये क्या था 1 था, तो हमारा फाइनली बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ये अगर खुला होगा तो जीरो, ये बंद होगा तो 1। और जब यहां से करंट जाएगा तो ये तो कुंजी खुला है तो करंट तो आगे बढ़ा है, रास्ता टूटा हुआ है तो आगे तो करंट जाएगा नहीं, तो वो आगे नहीं जाएगा तो फिर करंट घूम के आएगा और फिर फाइनली ये जुड़ा हुआ है तो फाइनली करंट यहाँ पे प्रवेश करेगा, इसमें प्रवेश करेगा तो इसका मतलब बल्ब जला तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 मिलके 1 बनेगा, ठीक है, यानी बल्ब जला। अगला देखिए कि क्या हो कि ये वाला जो कुंजी है ये आपका इस प्रकार बंद हो और ये वाला खुला रहे, तो वही वाला क्या होगा, इसमें करंट जाएगा तो ये जुड़ा हुआ, रास्ता जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे जलेगा, यानी बल्ब जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है तो बल्ब तो जलेगा नहीं, यानी ये वाला जीरो। तब फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए ए का मान 1 हो, बंद है तो 1, ध्यान दीजिएगा, बंद है तो 1, खुला है तो 0, बंद है तो 1, खुला है तो 0, तो फाइनली बल्ब जल जाएगा। अब देखिए दोनों रास्ता को अगर खोल दे, ये दोनों रास्ता खुल जाए, ये अगर दोनों रास्ता खुल जाएगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। यानी अगर खुला रहेगा तो देखो 0, खुला रहेगा तो 0, तो यहाँ पे 0 0 क्या होगा, बल्ब भी हमारा मतलब नहीं जलेगा, यानी 0 होगा। अब देखिएगा तीसरा क्या होगा कि दोनों को, चौथा क्या होगा, बंद कर दे, दोनों को बंद कर दे, यानी इधर से भी करंट आएगा और इधर से भी करंट आएगा, फाइनली क्या होगा, बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। यानी ए और बी दोनों को बंद कर दें तो दोनों तरफ से करंट जाएगा तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। यानी फाइनली आप एक बात समझिए, वहां पे बल्ब देखो यहां भी जल रहा है, अब बल्ब यहां भी जल रहा है, तब बल्ब थोड़ा सा प्रकाश देगा इस वाले मामले में ज्यादा प्रकाश देगा, इस वाले मामले में थोड़ा सा क्या होगा, लाइट कम देगा। तो ये है और गेट का ट्रुथ टेबल, ये है और गेट का ट्रुथ टेबल। और इसका जो होता है बुलियन व्यंजक, और गेट का बुलियन व्यंजक ये होता है y, यानी जो आपका आउटपुट बराबर 2 इनपुट जोड़ेंगे यानी a प्लस बी, यानी a प्लस बी जोड़ेंगे तो y एक इनपुट प्राप्त होता है। जो आपका संकेत होता है, संकेत यानी डायग्राम कहिए, तो इसका बनता है, आप C के तरह के बनाइएगा, ठीक है, यानी आप समझिए तो ये इस टाइप का बनाइए, यानी आप समझो तो ये इस टाइप का बना दो सबसे अच्छा, ठीक है, ये इस टाइप का, ये आपका A, ये B, और ये आपका फाइनली क्या बनेगा, एक Y बनेगा। तो ये है संकेत, ये है बुलियन व्यंजक, और ये है ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी। ऐसे ही पूछा जाएगा, ये सत्यता सारणी दे दिया जाएगा, पूछेगा किस गेट का है, ठीक है, तो वहां पे निकालने आना चाहिए, ध्यान देना। ये संकेत दे देगा, पूछेगा किस गेट का है, तो आपको वहां भी आपको ये समझना है। और इसी को जब एक बॉक्स में बंद करते हैं तो इस प्रकार दिखता है ये। और बुलियन व्यंजक पूछा जाए तो क्या है, तो आप देखो यहाँ भी देखिए, बहुत लोग बताएंगे कि यहीं पे आप 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 आ गया, फिर अगला 1 और 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 1 ही होगा, 0 0 जोड़ोगे तो 0 ही होगा, और 1 1 जोड़ोगे तो 1 ही होगा। बहुत ऐसे बता देंगे, आया कि नहीं, देखो तो नीचे 1 1 आया है, फिर 0 आया, फिर 1 आया,
तो ऐसे भी ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं, आप इस टाइप से समझिए, एकदम फील आएगा कि हाँ गेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा तीसरा गेट ध्यान दीजिएगा। तीसरा गेट है आपका नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट आपको बता चुके हैं कि मूल गेट की संख्या 3 ही होती है। थोड़ा सा वीडियो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब लेकिन पूरा कंप्लीट एक एक बात आपको सिखाएंगे। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर बताइए कि कैसा लगा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फील आया है कि नहीं, इस टॉपिक पे क्या हुआ, आपका कमांड बना कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए सर्किट अगर बनाए, अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई सर्किट बना रहे हैं, इस टाइप से ये कोई बल्ब जुड़ा हुआ है, ये बल्ब जुड़ा हुआ है और इस टाइप का कोई सर्किट जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देना, और ये यहाँ पे आपका एक बैटरी जुड़ा हुआ है। चलो, और यहाँ पे कुछ ही लगा हुआ है। देखिए, आप इसमें एक ही इनपुट होता है, आपको बता दें कि एक ही इनपुट होता है और आपका बाकी एक ही आउटपुट होता है। एक इनपुट एक आउटपुट। आपसे पूछा जाएगा एंड गेट में कितना आउटपुट, 2, और गेट में 2 आउटपुट, सॉरी इनपुट 2 होते हैं दोनों गेटों में 2, यानी आपका और गेट और एंड गेट में इनपुटों की संख्या 2 होगी, आउटपुट 1 होगा, लेकिन इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। ध्यान देना, एक निर्गत एक निवेशी होगा, एक जाने वाला एक आने वाला। इसमें 2 जाने वाला दोनों में और एक आने वाला, यानी एक बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो यहां पे आप देखो, यहां पे मान लीजिए ये y और ये कुंजी 1 दिया है। ध्यान देना, ये आपका ट्रुथ टेबल है, यानी मान लीजिए ये मान लीजिए ए मान लें इसको, और ये बी मान लीजिए, सॉरी बी नहीं वाई ये मान लीजिए। ठीक है, वाई मान लिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब इसमें करंट फ्लो होंगे, करंट फ्लो होगा तो यहां से क्या होगा, करंट यहीं पे ना जाकर ये सीधा आ जाएगा यहीं पर। यानी मान लो कुंजी को अगर यहीं पे लगा दे रहे हो, सबसे अच्छा कुंजी को यहां पे लगा दो, कुंजी को यहां पे लगाओ, यहां पे। ठीक है, यहां पे अब जो प्रवेश करेगा इसी से प्रवेश करना है, मान लीजिए। ठीक है, 2 रास्ता नहीं है, एक ही है। अब ये गया इस प्रकार गया, चलो यहीं पे लगाओ, सबसे अच्छा आपको यहीं पे लगाओ। ठीक है, अब जब जाएगा तो क्या होगा, ये करंट इसी में फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो यहां से आपका जो करंट फ्लो होगा, मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये स्विच क्या हो, खुला है, खुला है तो 0। लेकिन आप सुनो, जो आउटपुट बनता है ना, यहाँ पे जो आउटपुट बनता है, अगर इसका उल्टा बनता है, अगर ये स्विच खुला है तो आउटपुट जो दिखाएगा वो आपको क्या होगा, मतलब बंद दिखाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो बल्ब होता है ना, ये जो बल्ब है ये इनपुट को आउट उल्टा करके लेता है। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए ये जो 0 है, यहाँ पे जो 0 है ये यानी खुला है तो यहाँ पे 1 होगा, और ये जो 1 है तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये 2 ही होगा। अब सुनो, अगर 1 होगा तो फिर 2 ही होगा। अब सुनो, ये है नॉट गेट, इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन व्यंजक, ये आपका y इक्वल ए बार होता है। ए बार, बार का अर्थ होता है उल्टा, यानी बार क्या करेगा, यहाँ पे उल्टा। अभी ध्यान दीजिएगा, संकेत ध्यान रखिएगा, डायग्राम, यानी ये क्या होगा, इस प्रकार होगा, इस प्रकार का कोई होगा, और ये क्या होंगे, इस टाइप का होंगे, यहाँ पे कोई लगा होगा, ये इस प्रकार का होता है, ये है संकेत। तो ये है सत्यता सारणी, ये है सत्यता सारणी। तो आप अगर सुनो,
अगर यहां पर 0 रखोगे तो बार यानी उल्टा कर देगा। आप सीधा समझो, बार क्या होगा, उल्टा कर देगा। तो 0 का 1, क्योंकि इसमें 2 ही है, 0 का 1 और 1 का 0, यानी यहाँ पे 1 आप करोगे तो 0 फाइनली निकलेगा। तो ये आपका नॉट गेट हुआ। अब देखिए ये मूल गेट का चर्चा हो गई। अब कुछ गेट बनाए जाते हैं, कुछ गेट बनाए जाते हैं, यानी गेट क्या होता है, कुछ बनाए जाते हैं, यानी 2 गेट एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए एक होता है नैंड गेट, यानी नॉट गेट प्लस एंड गेट। एंड गेट यहां पे लिख दे रहे हैं, नॉट गेट प्लस एंड गेट बराबर, ये आपका फाइनली नैंड गेट बनता है, नैंड गेट बनता है, ठीक है। और आपका एक और बनता है नॉट गेट, नॉट गेट प्लस और गेट बराबर, ये आपका नॉर गेट बनता है, और गेट बराबर नॉर गेट बनता है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही बात का कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो अब देखो ये नॉर गेट और नैंड गेट, ये पूछा जाए मूलभूत कितने होते हैं, मूल कितने होते हैं, 3, टोटल पूछा जाए तो 5, ठीक है, क्योंकि मूल गेटों से ही ये नैंड गेट और नॉर गेट बनाए गए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बात वही रहेगी, थोड़ा सा और कुछ नहीं करना है। यहां पे नैंड गेट आप ध्यान देना, आप ये लिख लें, ये जो ये उतार लेना कैसे बनाए जाते हैं। 2 गेटों को जोड़कर एक गेट बनता है जिसे नैंड गेट कहते हैं। किस किस को जोड़कर बनता है ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ध्यान दें अगर ये पूछे जाएं तो। आप सुनो, अब इसका जो बनता है सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ये आप डायरेक्ट समझिए, नैंड गेट पढ़ा रहे हैं, नैंड गेट। इसका जो सत्यता सारणी होता है, ये भी देखो ये ठीक उसी प्रकार का होता है, ध्यान देना, समझो ए बी वाई, ठीक है, सब कुछ ठीक है यहां पर। अब आप समझो जो एंड गेट का आपकी मम्मी ने क्या बताया, एंड गेट का y इक्वल ए इंटू बी, यही तो बताया, यही तो बताया। तो यहां पे हम बोले कि अगर 0 रखोगे, यहां पे 0 रखोगे तो इसको 1 रख लो। एंड गेट का देखो, एंड गेट का जो आउटपुट निकला है ना, एंड गेट का आउटपुट जो निकला है उसी को उल्टा कर दो, यानी a इंटू बार होता है। इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, ये है बाबू बूलियन व्यंजक, ये है बूलियन व्यंजक a इंटू बार। तो a इंटू बार का कैसे निकलता है, यहाँ पे 0 1 किए थे, तब फाइनली हमारा बना था क्या, चलो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, a इंटू बी और a इंटू बी बार, ध्यान दीजिएगा ये है। अब सुनो, 0 और 1 करोगे तो गुना करोगे तो आपका 0, यहां पे देखिएगा 1 और 0 रखोगे तो गुना करोगे तो 0, और फिर क्या करोगे, यहां पे 1 1 रखोगे तो 1, ठीक है, और 0 0 रखोगे तो गुना करेगा तो 0। अब सुनो, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है 1, 0 का उल्टा 1, 1 के उल्टा 0, और 0 के उल्टा 1, यानी आपका फाइनली क्या होगा, ये होगा, जब इसे देखो यही निकल, ये बनता है, ये है ट्रुथ टेबल नैंड गेट का, नैंड गेट का ये है ट्रुथ टेबल। अगर देखिए आपका पूछेगा कैसे, आपको बस इतना ही देगा, ये नोट कर लीजिएगा, आपको देगा बस इतना ही, ये वाला मिटाएगा, ये वाला मिटाएगा, और फाइनली ये इसमें जोड़ देगा और कहे ये इतना ही देगा, ठीक है, ऐसे करके देखा जाए। और इसी को अगर ऐसे करके नहीं देगा तो इसी को y करके दे देगा, ठीक है। अब सुनिए, इसका जो डायग्राम बनता है, संकेत होता है,
ये तो डी, देखिए डी तो है ही, देखिए डी आकार का बनता है, डी आकार का बनता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पे नॉट गेट का चिन्ह दिया जाता है, यानी नॉट गेट यहां पे देखो 0 लगा दोगे तो नॉट गेट, ठीक है। या करके इसी को दूसरे तरह से बना सकते हो, ऐसे भी बना के, ऐसे भी बना के, ए और बी करके। अब क्या करोगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे खींच के, और ये आपको ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये है नॉट गेट के चिन्ह से। नॉट गेट में हमने शायद ऐसे बना दिया हो, नॉट गेट में, ठीक है, ये ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये नॉट गेट में यहाँ पे ये हटाओगे तो ये बिंदु लग जाएगा, ठीक है। एक बार और देखिए, ये अब थोड़ा सा ये आपका नैंड गेट हो गया, और अब आप समझिए नॉर गेट होता है क्या, ठीक उसी प्रकार बनेगा नॉर गेट। नॉर गेट यहां भी 2 होंगे और एक यहां पे 2 होगा, और फिर क्या होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, और दोनों को जोड़ के ये बार लगाया जाएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक उसी प्रकार है। अब समझिए यहां पे इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, ये नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक ये होता है y इक्वल a प्लस बी बार, a प्लस बी पर बार, ये ऐसा होता है। संकेत क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। ये संकेत होता है, ये इस टाइप, ये आप ध्यान दीजिए, इस टाइप से बनाइए, और ये बीच में से खींच दिए, ये हुआ, यहाँ पे जोड़िए और ये बना दिए, या करके बना दीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, और ये खींच के ऐसे बनाइए, और ये ऐसे बना के फिर यहाँ पे एक यहाँ पे करके फिर ऐसे बना दीजिए, ये होता है। ये थोड़ा सा सी आकार का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए 0 रखोगे, 0 रखोगे तो ये 0 रखोगे, अब फिर 1 रखोगे तो a प्लस बी जुड़ेगा तो 0 और 1 जुड़ेगा तो 1, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0 रखोगे तो यहाँ पे 1, और 0 0 में जोड़ोगे तो 0, और 1 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 ही होगा। लेकिन ये तो आ गया, लेकिन इसका संकेत बूलियन व्यंजक ये तो होता है। अब इसको पलटना होगा, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ये है आपका ट्रुथ टेबल, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल नॉर गेट का, यह है तो ट्रुथ टेबल। अब ध्यान समझिए कि जो ट्रुथ टेबल है, आपको ये समझाने के लिए हमने लिख दिया, लेकिन जब इसी को पूछा जाएगा तो इस टाइप का पूछा जाएगा, ये इस टाइप का पूछा जाएगा। ये 4-5 घेरा नहीं बनाए, खंडे नहीं बनाए होंगे, बस 3 ही खंडे बनाए होंगे, ठीक है। a प्लस बी पर बार करके आपको यहाँ ओ y भी लिख सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे y है, ठीक है, या a प्लस बी पर बार करके कुछ भी यहाँ पे सी भी डाल सकता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं, फील हुआ कि नहीं, और गेट क्लियर हुआ कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।